तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है MG मोटर्स की ऑल न्यू M9 इलेक्ट्रिक MPV। आज MG मोटर्स ने अपनी एक लग्जरी MPV हमारे सामने पेश करी है। लग्जरी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी होगी, यही सारा गेम है। फ्रंट का सारी व्यवस्था मिलेगी। जो चीज़ हमने कॉमेट के अंदर देखी थी ना, वही चीज़ यहाँ पर आपको एक प्रीमियम अवतार में दिखा पा रहा हूँ। जो कार्निवल में बातचीत आपने देखी है आज तक, वही इलेक्ट्रिक अवतार में आ रही है, तो चीज़ें आपको फील होंगी। ये जो पूरा प्रोडक्ट है ना, कॉम्पीट करना आ रहा है किया कार्निवल और टोयोटा वेलफायर से। मतलब गेम समझ रहे हैं आप कहाँ की बातचीत हो रही है। आपने देखा किया ने अपनी कार्निवल को लॉन्च करा न्यू जनरेशन के साथ, क्या सारी बातचीत रही, क्या कुछ डीजल का ऑप्शन मिलता है, वो सब मैंने आपको दिखाया। लेकिन बॉस, यहाँ पर MG मोटर्स ने अपनी M9 हमारे सामने पेश करी है, जिसको ग्लोबली आप मीफा 9 से भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइन फ्रंट है, क्या कुछ ऑफर किया गया है, क्या बोल्ड अपील है, क्या इलेक्ट्रिक जो ये गाड़ी बनाई गई है इंडिया के हिसाब से प्रैक्टिकल है, क्या रेंज इसमें मिलेगी, क्या परफॉर्मेंस है, आज की वीडियो में सब कुछ समझेंगे। और अगर आप किया कार्निवल से कुछ हटके चाहते हैं और नहीं चाहते कि डीजल का झमेला आपको लेके चलना है, तो ये एक इलेक्ट्रिक MPV आपकी ज़िंदगी कैसे आसान कर सकती है। और जो लग्जूरियस सीटिंग दी गई है, प्रेसिडेंशियल सीट कहा जा रहा है भाई इसको, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बातचीत है। तो समझते हैं MG ने अपनी M9 में क्या ऑफर करा है। सबसे पहले ये जो फ्रंट का लुक आप देख रहे हैं ना, एक टिपिकल इलेक्ट्रिक कार का भी है और एक कन्वेंशनल जो आपको नॉर्मल डीजल पेट्रोल कार्स मिलती है वैसा लुक भी है। फ्रंट में आप देखेंगे MG का काफ़ी बड़ा सा लोगो, यहाँ पर जो फ्रंट की ग्रिल है किसी भी इलेक्ट्रिक कार की तरह बिल्कुल शटअप की गई है, बंद सा है बिल्कुल। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी ओपनिंग रखी गई है, जिसकी मदद से नॉर्मल कूलिंग हो पाएगी, जो AC सिस्टम है और जो आपकी बैटरी और मोटर कूलिंग करवा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर जो फ्रंट में एक क्रोम देख रहे हैं, यहाँ पर गार्निश डाली गई है, बहुत ही बढ़िया सा लुक आता है। मतलब मेन गेम है ना बॉस, इसका साइज़ को लेके यहाँ पर 5.2 मीटर इसकी लंबाई दी गई है। मतलब 5200 mm इस गाड़ी की लंबाई है। 3000 mm से ज़्यादा आपको इसमें व्हील बेस मिलता है। इसमें 7 सीटर का ऑप्शन भी ग्लोबली रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे 6 सीटर लेआउट में इस गाड़ी को पेश किया गया, यानी कि आगे 2 लोग, बीच में 2 प्रेसिडेंट सीट्स, मतलब राष्ट्रपति लेवल की सीटें दी गई है। और पीछे देखेंगे तो 3 सीटें आपको दिख जाएगी। डुअल पैनोरामिक सनरूफ है, मतलब वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी जो लग्जूरियस MPV के अंदर होनी चाहिए। प्राइसिंग और वो सारी क्या बातचीत है ना, वो आपको समझाता हूँ मैं। बाकी मार्च 2025 के आसपास इस गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वीडियो अगर आप थोड़ा लेट में देख रहे हो तो इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी और लॉन्चिंग भी इसकी 2025 की एंड में है। तो एक तरीके से फेस्टिव सीजन के आसपास ये गाड़ी आपको लॉन्च होते हुए दिखेगी। तो ये देखो इसके पूरे शेप और डायमेंशन को, बहुत ही शानदार। टायर का साइज़ देखेंगे 235/55 रेडियल 19 इंच का, काफ़ी बड़ा अलॉय मिलेगा। और ये है इसका पूरा यहाँ पर साइड का लुक। और एक और चीज़ आप देख रहे हैं, साइड के लुक से ही ये गाड़ी में एक टिपिकल बॉक्सी लुक है। आगे से आप देखेंगे बॉक्सी स्टांस है, अगर आप साइड से भी देखें तो बिल्कुल बॉक्सी सा रखा गया है, जो कि इंडिया में लोगों को पसंद आता है ज़रूर। और यहाँ से आप देखेंगे जो सारा देख रहे हैं, कॉशन स्टे क्लियर ऑफ डोर ड्यूरिंग ऑपरेशन, क्योंकि इसमें ऑटो डोर्स मिल जाते हैं। ये चीज़ें आपने किया कार्निवल के अंदर भी नोटिस करी है। ये सारी ना लग्जरी वाली चीज़ें होती है। और इस और भी देखेंगे डोर्स का वेट काफ़ी अच्छा है और यूरो NCAP में इसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, तो सेफ्टी में भी बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगी। इस तरफ से देखिए इसके इंटीरियर्स को बहुत ही ज़्यादा ना प्रीमियम इंटीरियर्स बनाए गए इसके लिए, और बहुत ही बढ़िया सा लगने वाला है। फुल ऑन जो लेदरेट का यूज़ है और जो सॉफ्ट टच मटेरियल है ना, भरे गए इस गाड़ी के अंदर। देखिए किस तरीके से क्या कुछ पैकेज दिखेगा आपको, और इस ओर से यहाँ पर आपको इसके इंटीरियर्स मिल जाते हैं। तो MG मोटर्स की बिल्कुल ना एक इंटरनेशनल लेवल की मेहनत है जो इस तरीके के प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगी। और मेन गेम है कि इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और कंपटीशन रहेगी किया कार्निवल, और उससे भी ज़्यादा प्रीमियम है वैसे दिखने में। और यहाँ पे इस तरीके का पूरा आपको कंसोल मिलेगा, एक आइलैंड इंस्पायर्ड डिस्प्ले आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ से आपने ये कुछ देखा, आप देखिए ऊपर डुअल पैनोरामिक सनरूफ आपको दिख जाएगी, काफ़ी बढ़िया सी है। पीछे वाली सनरूफ काफ़ी बड़ी सी लगेगी, यहाँ पर आपको स्मॉल साइज़ की सनरूफ है। और साथ ही ये कुछ आप देख पा रहे हैं M9 की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है, यानी कि सेकंड रो में जो प्रेसिडेंशियल लेवल की सीट्स होती है ना, सारे फंक्शन है इसमें। तो कुल मिला के ना साइज़ तो गाड़ी का बहुत ही बड़ा है। जिन लोगों को चाहिए कि भाई बिल्कुल बड़ी सी दिखने वाली गाड़ी चाहिए, तो बॉस ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट। यहाँ पर से देखिए बिल्कुल साफ नज़र में आपको दिख जाएगा कि 3 रो का सेटअप किस तरीके से होता है। आगे की सीट आप देख ही पा रहे हैं, ये सेकंड रो आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने जो थर्ड रो है वो दिख जाएगी। जो आप देखेंगे बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आप देखेंगे बीच में, आगे थोड़ी सी छोटी है। यहाँ पर भी देखेंगे लगभग 400-450 लीटर का बहुत ही बड़ा सा बूट स्पेस। और जिस तरीके से ना किया कार्निवल में ये सब प्रैक्टिकलिटी पॉसिबल होती है कि इसको फोल्ड कर लीजिए, यहाँ पर रिक्लाइन कर लीजिए, वो सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे किस तरीके से इसमें स्पेस है और यहाँ पर इसको कवर को रखा गया, लेकिन बूट स्पेस इसमें काफ़ी सही दिखेगा। बाकी ये है इसका पावर टेलगेट, किस तरीके से जो पावर टेलगेट है वो काम करने वाला है।
और ये कुछ आपने देखा कि M9 EV किस तरीके के साइज़ के एक्सटीरियर लुक के साथ आती है। मेन गेम है साइज़ का, 5.2 मीटर को एक तरीके से क्रॉस कर जा रही तो अच्छा खासी लंबाई हो जाती है, बड़ा व्हील बेस है। अब समझते हैं इस गाड़ी की पावर ट्रेन किस तरीके की दी गई है। जैसे किया कार्निवल में आप देखते हैं डीजल का ऑप्शन दिया गया है, 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन दिया गया है। अब होने को दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल डिफरेंट है, वो थोड़ा इससे नीचे प्लेस रहेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि कॉम्पिटिशन के तौर पर उसको भी माना जाएगा, तो एक फुली इलेक्ट्रिक होते हुए किस तरीके की क्या परफॉर्मेंस दिखाएगी वो अब एक बार जान लेते हैं। यहाँ पर जो MG मोटर इंडिया इसमें बैटरी पैक आपको ऑफर करेगी, ये 90 किलोवाट आवर का है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से काफ़ी सही है। 90 किलोवाट आवर मतलब बिल्कुल सेट मामला है। उसके साथ ही MG मोटर्स कह रही है कि 500 किलोमीटर के आसपास की इसमें आपको रेंज मिल जाएगी। तो नॉर्मली आप पकड़ेंगे तो 400 किलोमीटर तक सिंगल आपको एक ट्रैवल में ये रेंज की वैल्यू दे सकती है। पावर की बात करेंगे 245 हॉर्स पावर की यहाँ पर आपको पावर इसमें मिलेगी और 350 Nm का टॉर्क ये गाड़ी आपको देने वाली है। तो क्या इसमें रेंज नंबर और वो सब है, वो जो रियल ड्राइव है ना उसमें और क्लियर हो जाएंगे। आप पास आके देखिए क्या कुछ इसमें और सारा कुछ मामला आपको मिलता है। और इसको 2 बार अगर आप ओपन करेंगे तो आगे की ओर देखते हैं क्या इसमें फ्रंक मिलता है, क्या कुछ मिल जाता है। तो M9 EV के अगर आप यहाँ चलेंगे तो आपको जी हाँ फ्रंक का सारी व्यवस्था मिलेगी, जिसमें आप अपनी टूल किट और जो भी अपनी चीज़ें हैं छोटी मोटी वो इसमें रख पाएंगे। तो ये सारा फ्रंक का आप सारा मामला देखने वाले हैं और इसको बंद करना भी बहुत आसान है। न्यूमेटिक स्टड लगाए गए, यहाँ पर विंडशील्ड के लिए आपको रिफ़िल करने का ऑप्शन दिया गया और ब्रेक का जो लेवल है वहाँ से आप रिफ़िल और रिफ्लश कर सकते हैं। बहुत ईजी बनाया गया सारा सिस्टम। तो मतलब ना एक तरीके से फैमिली MPV भी कंसिडर हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव भी आती है और जो नाम इसमें जोड़ा गया है प्रेसिडेंशियल सीटें डाली गई है, जिसमें हीटिंग कूलिंग मसाज सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें ना बारीकी से अब अंदर चलते हुए समझते हैं। ADAS के जो सारे फंक्शन हैं यहाँ पर आप इसका जो रडार सेंसर है वो देखेंगे, ऊपर देखेंगे लेन वॉच कैमरा प्लेस किया गया है। बहुत ही बड़ा सा मतलब ना भीमकाय रूप जिसे कहते हैं हिंदी में, वो चीज़ इस गाड़ी के साथ बिल्कुल जम के बैठती है। इसका एक वाइट कलर ऑप्शन भी है, वो अभी आपको दिखा देंगे। और इस ओर आप देखेंगे ना MG मोटर्स की एक स्पोर्ट्स कार आई है जो कि सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मानी जाती है दुनिया भर में, और येलो शेड में वहाँ पर आप देखेंगे और उसके पीछे आप देखेंगे रेड शेड में आपको MG की सेवेस्टर देखने को मिलेगी। इसको पहली बार मैंने थाईलैंड में एक्सपीरियंस करा था, आज भैया अपनी इंडिया की धरती में भी ये आपको दिख पा रही है, तो भाई बहुत ही खुशी वाली बात है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर्स में और क्या फंक्शन फीचर ये गाड़ी आपको दे पा रही है ना, और क्या किया कार्निवल अभी जिस तरीके से प्राइसिंग भी उसकी 80 लाख रुपए कई जगह क्रॉस हो रही है, तो वो ये वैल्यू आपको दे पाएगी या फिर नहीं, या फिर जो आपकी किया कार्निवल है वही बेहतर ऑप्शन होगी, या फिर जो आपकी वेलफेयर है उसमें अपग्रेड करना एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। यहाँ से एंट्री आपकी हो जाती है MG की M9 EV के अंदर। तो इस तरीके का पूरा सीटिंग स्टांस आपको फील होगा। यहाँ पर आपको सीटें मिल जाती है किस तरीके से एडजस्टेबल फ्रंट में। उसके साथ ही की फॉब का डिज़ाइन ऐसा मिलेगा आपको जिसमें सारे फंक्शन फीचर आपको की में ही मिलेंगे, जैसे आपने कार्निवल में देखा है या फिर जो भी प्रीमियम MPV सेगमेंट है। यहाँ से आपका टेल गेट ओपन हो जाएगा, लॉक अनलॉक है ये दरवाज़ा खोलने के लिए, और ये सेकंड दरवाज़ा ऐसे ओपन करने के लिए बेसिक फंक्शन सारे मिलेंगे। और बेजल मिलती है इसमें एल्यूमिनियम की। और ये मिलेगा आपको यहाँ पे स्टीयरिंग का डिज़ाइन, जिसमें आपको मैनुअली एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक कमांड में, और थोड़ा सा डी कट का कंट्रोल है। बहुत ही प्रीमियम से लेआउट है, ADAS का कुछ फंक्शन मिलेगा। अंदर का पूरा जो कंसोल है ना बहुत प्यारा सा लगेगा। ये स्क्रीन आप देखने वाले हैं जिसमें इस तरीके का पूरा लेआउट आता है। कौन सी विंडो आपको रोल डाउन करनी क्या करनी देख रहे, मतलब वो वहाँ की विंडो सेकंड रो की ओपन हो गई, ये देखिए इधर की, मतलब स्क्रीन से सारे फंक्शन फीचर डाले गए। जो आपने विंडसर के अंदर एक मतलब झलक सी ली थी ना, वो भैया सनरूफ देखिए। मैं सनरूफ अगर यहाँ से मैंने इसमें सेट करा, यह भी मैं आपको डिटेल में और समझा दूंगा। तो फुली ओपन वो सनरूफ देखिए वहाँ की हो चुकी है। और ये सारी चीज़ें बिना किसी फिजिकल बटन, बिना किसी ऐसे हाथ लगाए करना है, सिर्फ टच स्क्रीन की मदद से, और जो एप्लीकेशन में वॉइस कमांड होती है उसकी मदद से तो सारी चीज़ें हो ही जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए स्टीयरिंग का किस प्रकार से आपको डिज़ाइन मिलेगा। एक आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, थोड़ा सा छोटा साइज़ है इसके रेफरेंस में, अगर आप देखें तो थोड़ा छोटा साइज़ है। लेकिन अगर आप यहाँ पूरा डैशबोर्ड का व्यू देखें, बहुत ही बड़ा आगे की ओर पूरा डैशबोर्ड है, इतना ज़्यादा स्पेस है कि आपको लगेगा भाई बड़ी सेडान के अंदर बैठे हुए हैं आप। यहाँ पर कुछ आपको सेंसर के लिए कुछ माउंटिंग मिलेगी, मतलब कुछ है उसके पीछे जो आपको डिटेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से क्या कुछ डोर पैनल आता है, किस तरीके से डोर थर्ड है, ये सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच डाला गया, ये भी सॉफ्ट टच मिलेगा। कुल मिला के सारा गेम अच्छा सा बनाया गया है। और खुशी की बात है कि ये चीज़ें आपको ORVM को फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए ना अभी भी जो बटन है वो इसमें बरकरार है भैया, जो विंडसर में आजकल गायब हो गया है। और ये देखिए कवर अप करने के लिए ना मतलब सारे फंक्शन फीचर यहीं से काम करने लग जा रहे हैं। और ये गाड़ी बंद करनी तो गाड़ी वहाँ से बंद हो जा रही है बॉस। देखिए मैं यहाँ पर इसको बंद कर रहा हूँ और दोबारा 2 बार ब्रेक प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपके लिए
अनलॉक हो जाती है। जो चीज़ हमने कॉमेट के अंदर देखी थी ना, वही चीज़ यहाँ पर आपको एक प्रीमियम अवतार में दिखा पा रहा हूँ। मतलब फीचर फंक्शन बहुत ही सही से काम कर रहे हैं, और पार्किंग करनी है, रिवर्स करना है, न्यूट्रल करना है, तो ये सारे फंक्शन यहाँ स्टॉक के अंदर डालेंगे। उसके अलावा इस साइड आप देखेंगे आपको हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल और कुछ वॉशर वाइपर के भी कंट्रोल इसी में इंटीग्रेट किए गए, जो कि आप देख पाएंगे। बाकी उसके अलावा ऐसा और कुछ नहीं है यहाँ पर। एसी के कुछ इस हिसाब से कंट्रोल रखे गए हैं, डीफॉगर और उसके लिए अलग से शॉर्टकट है, फैन स्पीड है, टेम्परेचर के लिए और होम के लिए यहाँ से भी शॉर्टकट दिखेगा। इस प्रकार से सारा अंदर का लेआउट। एक वायरलेस चार्जिंग का पैड यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर स्पेस इसका मिलेगा, ये सॉफ्ट रिलीज के साथ कुछ स्पेस है। सेंटर कंसोल आइलैंड इंस्पायर्ड में दिया गया डिज़ाइन, इसका नीचे से खुला मिलेगा, यहाँ पर इस प्रकार है, और ये आपको मिलती है जो आर्मरेस्ट की स्पेस है वो इस प्रकार से। तो ठीक है, ये भी तो कुल मिला के भाई गेम तो सही बनाया गया। ये भी वायरलेस चार्जिंग है, इसमें देखिए सिंबल दिया गया, तो ये भी वायरलेस चार्जिंग है, और ये इसके नीचे कुछ नहीं है। तो बॉस ये है। उसके अलावा अपना जो हेडरूम शोल्डरूम देखेंगे कुछ इस प्रकार यहाँ से आपको दिख जाएगा, और पीछे की ओर से अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो किस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको किस तरीके से IRVM में भी कुछ दिख पा रहा है। तो ये तो टच बेस नहीं रहेगा, लेकिन कुछ इसमें आपको दिखेगा। जो पीछे का कैमरा है ना, उसी की फीड आ रही है, बहुत पीछे पास है उसके, तो इसमें ज़्यादा पास से आपको दिखेगा। कुछ जो सनरूफ है बस इस तरीके से यहाँ पर ओपन होती हुई दिखेगी। ये आप देखेंगे लैंप्स है, यहाँ पर देखेंगे लैंप्स मिल जाएंगे। और हेडरूम देखो मेरा कितना बड़ा है, ये देखो साइड में शोल्डर रूम, तो बहुत सही सी बातचीत है। पावर थोड़ी सी आपको लगेगी भाई हल्का सा और ज़्यादा हो सकती थी, 245 हॉर्स पावर, 350 Nm टॉर्क। हल्का सा अगर 500 की रेंज में जाते तो और तगड़ी सी परफॉर्मेंस आती, लेकिन जो रेंज बता रहे हैं ना 400 प्लस और 500 तक क्लेम कर रहे हैं, तो वो सही सा फिगर लग रहा है। और 90 किलोवाट आवर बैटरी के साथ इतनी रेंज मिल जाएगी इस गाड़ी में, क्योंकि 7 सीटर के हिसाब से भी यूज़ हो रही है, तो 6 सीटर भी है क्योंकि गाड़ी, तो ठीक ठीक रेंज पकड़ सकते हैं। बाकी कंफर्ट के मामले में गाड़ी बिल्कुल A1 बनाई गई है, जिसमें मसाज सीट और वो सारे फंक्शन फीचर ना आपको मिल जाएंगी, हीटिंग, कूलिंग, वेंटिलेशन, सारे फंक्शन डाले गए इसमें। तो बॉस ये है फिर सारा। मेरा भी देखेंगे स्पेस काफ़ी है सीट में, मतलब कंफर्ट की ऐसी कोई कमी आपको फील होगी नहीं इस गाड़ी के साथ। आप चलते हैं फिर इसकी सेकंड रो में, और बाहर से क्या कुछ सारा ऑफरिंग है ना वो हमने समझ लिया इसके साथ, और सही सा है, मतलब बढ़िया सा काम करा है। और ऐसा है कि MG की तरफ से अगर ये गाड़ी इंडिया में उतरती है, जिस हिसाब से 70 लाख 80 लाख रुपए अभी माना जा रहा है कि गाड़ी की प्राइस होगी, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई 1 करोड़ भी क्रॉस कर सकती है। मुझे लगता है कि 1 करोड़ जाएगी, लेकिन फिर भी 70 से 80 लाख रुपए में जो प्रीमियम बायर है, जो मतलब एक तरीके से बहुत ही एक लग्जरी चाहता है कम से कम बजट में, तो उसके लिए तो साइड सी डील है। और कैसा लगा आपको ये गाड़ी का पूरा बाहर का लुक, वो आप मुझे ज़रूर बताइए। बाकी इस और देख लेंगे, ये सारी चीज़ आप देखने वाले। आप चलते हैं इसकी यहाँ पे देखिए थर्ड रो में, और ये जो सीटें हैं और जो पैनोरामिक सनरूफ है, क्या पूरा व्यू आता है। प्रेसिडेंशियल सीट कहते हैं इसे, मतलब अपने राष्ट्रपति जी के दर्जे की सीटें भाई, वही लग्जरी मिल जाएगी। सिर्फ आपको 1 करोड़ से थोड़ा कम खर्च करना है इस लग्जरी को पाने के लिए। देखिए इसको बंद भी करेंगे तो इतना लेता है। अब देखिए यहाँ पर अगर बाई चांस कोई आ गया तो ये रिट्रैक्ट हो जाता है और आपको वार्निंग देगा और खुल जाएगा। तो बॉस बैठते हैं इसमें, तो यहाँ पर एक फुट स्टॉप है, यहाँ पर भी देखिए ग्रैब हैंडल मिलेगा, और इस सोर आप आते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे बैठ सकते हैं। इसके अंदर हेडरूम बहुत ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिलेगा, बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, और बड़े मज़े से आप इसमें बैठेंगे। क्या क्या फंक्शन है, अच्छा ये लंबार सपोर्ट के लिए है, कुछ यहाँ पर आपका कप होल्डर आ जाता है, और एक कप होल्डर से आगे आते ही ना ये चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाई गई है। तो बॉस यहाँ पर मैं आपके सामने इसकी पूरी फंक्शनिंग दिखाता हूँ। बेसिक फंक्शन में जाते ही ना जो आगे पीछे आपको सीटें करनी होती ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक है सिस्टम सारा, बड़ा आसान से लेफ़्ट राइट ये कर लोगे, पीछे को कर लो। उसके साथ यहाँ पर ये है किस हिसाब से ये आपको एक्सटेंड करना है, पैर ऊपर नीचे करने, ये है अपना जो एडरेस्ट है उसको, ये है साइड में, सही है यार, बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट दिए गए। एक्सटेंड करना है, ये पूरी एक्सटेंड हो जाएगी, पूरा रिलैक्स मोड में चले जाओगे। वेंट में आपको जाना है तो वेंटिलेशन किस लेवल का चाहिए, ये हो गया है, ठीक है वेंटिलेशन। हीटिंग करनी है तो किस लेवल की चाहिए। मसाज मोड में बहुत ही सारे फंक्शन, पल्स मोड, वेव, वॉक, मतलब पीछे से जो मर्सिडीज़ में आपको मसाज मिलती है कुछ उस तरीके का डिज़ाइन है, और ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिक तो भाई बहुत ही सारे फंक्शन है। सीट सिनेरियो, क्या मेमोरी फंक्शन इसमें आपने स्टोर की है, स्लीप कंफर्ट। तो बॉस जो करेगा ना इसको मतलब यूज़ बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। व्हीकल में क्या सनरूफ खोलनी, जिस तरीके से बटन आपने वहाँ से देखा था तो वो सब चीज़ आपको दिख रही होगी, ये सब ओपन होते हुए। आगे देखिए, आगे वाली हमने कर दी, पीछे वाली अगर आप देखें तो वो भी ठीक है यार बॉस। इस वाली को मैं सेलेक्ट करूँगा तो अब ये वाली आपके लिए यहीं से ओपन हो जाएगी।
तो MG ने ना भाई फीचर ईचर तो बिल्कुल भर भर के इसमें दे दिए हैं। मेन गेम है प्राइसिंग का, लॉन्च का, कब ये गाड़ी आपके सामने लॉन्च होगी, और स्पेस और उन सब चीज़ों में गाड़ी बहुत सारी चीज़ दे रही है। जिनको पसंद है कि बटन्स और उससे गाड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल हो पाए और उन सब चीज़ों का, तो ये चीज़ें भी देखिए ठीक है बॉस। सारा कुछ इसमें ना आपको सारे फंक्शन फीचर है, कोई कमी छोड़ी नहीं। एक यहाँ पर भी एक एडिशनल ये वाली स्ट्रिपिंग दी गई है जो कि हाईलाइट कर रही है रूफ लाइनर को। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये जो इंटरेक्टिव डिस्प्ले आप देख रहे हैं, इसमें फैमिली में कोई भी यूज़ करेगा तो अपने हिसाब से सेट करेगा, चाहे तो मेमोरी फंक्शन रख सकता है, और जैसे ही वो रीसेट करेगा तो ये सीटें बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे बंदे के हिसाब से अपने आप को यहाँ पर सेट कर लेती है। तो कुछ इस प्रकार का गेम यहाँ पर हो जाता है। देख रहे कितना ज़्यादा प्रीमियम फीचर फंक्शंस बनाए गए। एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये रोल्स रॉयस की तरह छाता रखने के लिए भी स्पेस है शायद। तो ये बॉस कुछ ऐसा दिख तो रहा है मुझे, छाता या कि कुछ और है। नहीं, छाते के लिए नहीं है ये आपका मतलब सिस्टम को बताएगा कि यहाँ पर ये लॉक हो चुका है। तो ये लॉकिंग का कुछ मैकेनिज्म है, छाता रखने के लिए इसमें नहीं है। और जो कनेक्टर के कुछ पिन्स और वो सब है, कुछ चीज़ें तो है इसमें बहुत सारी, वो डिटेल में कभी समझेंगे। अब आप चाहते हैं कि इसकी थर्ड रो में एक्सेस कर पाना, तो थर्ड रो में एक्सेस करने के लिए अब आपको ले चलते हैं इसकी थर्ड रो में, क्योंकि यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। गैलरी से दी गई है। थर्ड रो का स्पेस मैं कहूँगा नॉर्मल है, जैसे आपको कार्निवल में देखा है या वेलफायर के अंदर देखा है। अब यहाँ पर तो तीसरा बंदा बड़े आराम से पैर ऐसे खोल के बैठेगा, इनके लिए थोड़ा सा हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा सेकंड रो वाले ज़्यादा लग्जूरियस मूड में आ गए और बिल्कुल रिक्लाइन करके बैठे हुए, तो थर्ड रो वाले थोड़ा सफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें भी रिक्लाइन का ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हैं इजीली, उसमें भी कोई ऐसी भारी समस्या नहीं है। इतना ये कर सकता है, और इसी तरीके की जो रिक्लाइन वाली सीटिंग है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी थर्ड रो में भी कंफर्ट की ऐसे कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सेकंड रो का मज़ा है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। और वैसे सेकंड रो वाले अगर थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आपको, तो थर्ड रो का बंदा भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके इनको आगे पीछे कर सकता है, तो वो दिया गया है सुविधा आपको। बाकी अगर आप सीट को पूरा आगे कर देते ना, तो इतना पैसेज यहाँ से भी क्लियर हो जाता है बाहर की ओर जाने का। तो ऑप्शंस ना बहुत सारे, बहुत लंबा टाइम लगेगा इस गाड़ी को आपको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने में, क्योंकि इतने सारे फीचर भरे हैं ना। नॉर्मली हमने इंडिया में मास मार्केट कार्स में इन चीज़ों को नहीं देखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ कैसी लगी ये गाड़ी और किस तरीके की ऑफरिंग M9 में आपको समझ आ रही है। अब यहाँ से निकलना थोड़ा सा टिपिकल है, ज़्यादा बेहतर है कि आप इसी रास्ते से निकले जहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको फुटरेस्ट भी दिखेंगे, और इस तरीके से बैठ जाते हैं तो आप यहाँ पर जो कार्निवल में बातचीत आपने देखी है आज तक, वही इलेक्ट्रिक अवतार में आ रही है। तो चीज़ें आपको फील होंगी इसमें। वैसे कार्निवल और इन गाड़ियों को डायरेक्टली कॉम्पीट करना कुछ ऐसा सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब प्राइसिंग तो बॉस बैठ ही जा रही है, क्योंकि कार्निवल इतनी ज़्यादा महंगी होगी ना, ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको लगेगी। और यहाँ पर भी ये देखो दरवाज़ा, मतलब बहुत सारे फंक्शन है यार। और ये इसका पूरा फ्रंट का लेआउट आप देख पाएंगे। तो बॉस बताओ मुझे कमेंट करके कि कैसी लगी आपको M9। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अब इस गाड़ी की डिटेल ड्राइव रिव्यू बहुत जल्द आपके सामने पेश करेंगे। मार्च 2025 के आसपास इस गाड़ी की बुकिंग से स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ साथ ये गाड़ी जो लॉन्चिंग है दिखाएगी आपको इसी ईयर के एंड में। तो बॉस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बताना मुझे कैसी लगी ये गाड़ी आपको। बाकी ये है MG मोटर्स का अपना पूरा यहाँ पर भारत एक्सपो के अंदर पवेलियन, जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। मेन गेम इनकी जो यहाँ पर मैजेस्टर आई वो दिखाई गई। उसके अलावा जो आपकी हेक्टर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे साइबरस्टर दिख जाएगी, जो कि येलो शीट में बिल्कुल पोर्शा वाला लुक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बॉस ये तो भैया इसकी वीडियो अभी बताते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे जो M9 है, मतलब वही जो लग्जूरियस फ्रंट में वहाँ पर आपने गाड़ी देखी, वही वाइट शेड में है, किस तरीके से दिख रही है। और बहुत बढ़िया सा आपको एक पुराना ही जिस तरीके से MG सेलेक्ट में आपको थीम मिलती है वैसी दिख जाएगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया। पीछे की ओर देखो, ऐसा देखो। बाकी इंटीरियर्स तो हमने सारा कुछ वहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया है। जो वाइट शेड है यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। कमेंट करना कौन सा कलर ज़्यादा बेहतर लगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ। और अगर आप भी कुछ ऐसा ही प्रीमियम लग्जूरियस MPV लेने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप M9 को लेना पसंद करेंगे या कुछ और ऑप्शन आप अभी भी ढूंढेंगे? मुझे तो लग रहा है कि एक सॉर्टेड प्रोडक्ट है, और एक बार ना प्राइसिंग इसकी डिक्लेयर हो जाए तो फिर समझ आ जाएगा कि किस मार्केट को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, प्रीमियम वाली या फिर हम जैसे जो थोड़ा सा प्रीमियम खर्च करके एक धमाकेदार चीज़ लेने का सोचते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।